हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एट व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मस्ट अ हाइड्रोजन एटम मूव फॉर इट्स inelastic head-on collision with another stationary hydrogen atom to make one of them capable of emitting photon? Both atoms are supposed to be in the ground state prior to the collision. So, key concept के according हमें यहाँ पर फाइंड करनी है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. सो की कंसेप्ट है कि इन इलास्टिक कोलिजन के अकॉर्डिंग, इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के अकॉर्डिंग एक हाइड्रोजन एटम मूव करता है. सो लेट्स इट इनिशियल स्पीड इज v नॉट और दूसरा हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी है. तो दोनों हाइड्रोजन एटम है. ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम है जो मूव कर रहा है v नॉट स्पीड से, और ये सेकेंड हाइड्रोजन एटम है जो कि रेस्ट में है. तो जैसे ही ये मूविंग हाइड्रोजन एटम आकर इससे कोलाइड करता है और दोनों में इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं. तो हम मान लेते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एटम का ईच मास m है. तो कोलिजन के बाद में दोनों का कंबाइंड मास हो जाएगा ट्वाइस m, और दोनों अपने आप में एक कंप्लीट बॉडी बन जाएंगे. और ये पूरा सिस्टम दो बॉडीज का मीन्स दो हाइड्रोजन एटम का सिस्टम मूव करने लगेगा स्पीड v से, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है. तो अगर हम एज्यूम करें कि इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के अकॉर्डिंग मोमेंटम, फर्स्ट कंडीशन हमेशा आती है लीनियर मोमेंटम की कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड. तो कोलिजन चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, मोमेंटम तो कंजर्व्ड ही रहेगा. तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. टोटल मीन्स दोनों एटम्स का एडिशन, दोनों एटम्स के मोमेंटम का एडिशन. सो टोटल इनिशियल मोमेंटम, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम है m इंटू वी नॉट और सेकेंड हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम है 0 बिकॉज वो एट रेस्ट था. एंड दिस इज इक्वल टू m प्लस m. अब क्योंकि दोनों की स्पीड कॉमन हो चुकी है v, तो हमारे पास में m v नॉट इक्वल टू आएगा 2m इंटू v. m कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल कॉमन स्पीड आ जाती है v नॉट बाय 2. मीन्स ये जो सिस्टम फाइनल स्पीड v से चलेगा वो इनिशियल स्पीड से हाफ होगी. तो ये हो गई हमारे पास में फर्स्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में. सो एटम्स की जो कंबाइन हो गए थे उनकी फाइनल स्पीड आती है हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड. दिस वाज इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी ऑफ एन एटम और इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर्स ऑर्बिट का एक्सप्रेशन. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और अगर हम बाइंडिंग एनर्जी का आंसर देखें तो ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा. तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में चेक करें n1 है तो आपके पास में बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होगी 13.6 बिकॉज दिस वाज डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. If we see in the second orbit, this is 13.6 divided by 2 square, तो ये 2 square होता है 4, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थर्ड ऑर्बिट में बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होगी 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर मीन्स इट इज 9, सो दिस इज इक्वल टू 1.51 मीन्स 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये हमारे पास आ गई तीन बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज. अब दिए हुए क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एट व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हमें तब ऑब्टेन होगी जब ट्रांजिशन हो 1 से 2 या फिर 2 से 1. तो इसलिए हमको यहाँ लेना पड़ेगा एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट और वाइस वर्सा. तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम में हम ये दोनों का जब डिफरेंस लेंगे 13.6 माइनस 3.4, ये दोनों वैल्यूज, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का आंसर मिल जाएगा 13.6 माइनस 3.4. इट मीन्स इट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकॉज the unit of energy is taken here as the
इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिनिमम के प्लेस पर हम लेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी वाइल द ट्रांजिशन. सो दिस इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v नॉट स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ, दोनों हाइड्रोजन एटम्स का मास मिलाकर मास है 2m into V square is equal to 10.2 electron volts. So we get half m V naught square minus half, masses को लिया था 2m और V की वैल्यू आई है V naught by 2. तो V के प्लेस पर जब V naught by 2 का होल स्क्वायर पुट किया V स्क्वायर के प्लेस पर, सो दिस इज V स्क्वायर V naught स्क्वायर by 4. तो ये हो गया V नॉट स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, हाफ m V नॉट स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल और ये आया 1/2, एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, 1/2 m V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये है हमारे पास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो ये इसमें से फाइनल में से भी ये वाला जो स्टेप है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है. तो हमारे पास ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका टोटल आंसर आएगा हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि किस मिनिमम एनर्जी से हम हाइड्रोजन एटम को मूव करवाएं. मिनिमम वर्ड है यहाँ पर. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी मिनिमम होगी कि हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. सो दिस इज 2 इंटू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी by which the hydrogen atom must move for its inelastic head-on collision with another stationary hydrogen atom. So guys, hope it was helpful for you. Best of luck.